हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए द ओथ ऑफ लव इन हिंदी एक्सप्लेन लेकर आई हूँ एपिसोड 1 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के शुरुआत में ड्रामा की मेन फीमेल कैरेक्टर लिंसी को दिखाई जाती है, जो कि एक सेलिस्ट आर्टिस्ट है और अपने यूनिवर्सिटी में म्यूजिक डिपार्टमेंट के जूनियर है। वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। लिंसी हमें एक खास इंसान के बारे में बताती है, जिससे उसकी पहली मुलाकात उसके लिए बहुत खास थी और वो हर जन्म में उसे मिलना चाहती थी। नेक्स्ट डॉक्टर गो इन को दिखाई जाती है, जो कि अपने ही पेशेंट के पास आता है। वो पेशेंट डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर ओइन को अपने ग्रैंड डॉटर का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। तभी एक जूनियर डॉक्टर ओल्ड लेडी से कहता है कि डॉक्टर गो इन की पहले ही एक गर्लफ्रेंड है, जो कि इसी हॉस्पिटल में ही काम करती है, जिसका नाम है डॉक्टर गाउसी। लेकिन वो ओल्ड लेडी डॉक्टर गोइन से फोन नंबर मांगती है, तो भी डॉक्टर गोइन उसे अपना नंबर दे देती है। लेकिन जब ओल्ड लेडी फोन लगाती है, तभी उसे पता चलती है कि डॉक्टर गोइन ने पर्सनल फोन नंबर के जगह हॉस्पिटल के फोन नंबर उसे दे दिया था। वो जूनियर डॉक्टर बाहर आकर नर्स से कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? डॉक्टर गोइन अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है, वो तो कभी कभी अपने घर में भी नहीं जाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि डॉक्टर गाउसी और उनके बीच कुछ है। यह सभी बातें डॉक्टर गाउइन सुन रहा था और वो उस डॉक्टर से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो और बातों पर कम। नेक्स्ट हमें लिंसी को दिखाई जाती है, जहाँ उसका म्यूजिक शो चल रहा था और वो शो के दौरान ऑडियंस के बीच उसके नजरों ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी पेरेंट्स वहाँ पर नहीं आया था। इसीलिए वो बहुत दुखी हो जाती है। डॉक्टर गोइन किसी रीजंस के कारण उस हॉस्पिटल से ट्रांसफर लेना चाहता था और कैलिशियन छोड़ना चाहता था। जैसे ही डॉक्टर गाउसी को इसके बारे में पता चलती है, तो वो तुरंत डॉक्टर गाउइन से मिलने के लिए आती है और डॉक्टर गाउइन से कहती है कि तुमने यह डिसीजन कैसे ले लिया? अगर तुम यह सोना चाहते हो तो यह बहुत शर्म की बात होगी। हम हमेशा से एक साथ पढ़ाई की है और मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही स्टमक कैंसर की डॉक्टर बनना चाहते थे, तो अचानक तुम्हें क्या हो गया? गाउइन कहता है कि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिसीजन ले लिया है और मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी उसका फोन बजने लगता है और डॉक्टर गाउसी वहाँ से नाराज होकर चले जाती है। दूसरी तरफ लिंसियो को उसकी फ्रेंड शीशांग उसे कॉल करती है, जो एब्रॉड से अपने घर पर आई थी और वो लिंसी को मिलने के लिए एक पार्क में बुला रही थी। उसी सेम पार्क में गोइन का कजिन ब्रदर गो शियांग उसे मिलने के लिए बुला रहा था, उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन गोइन का पार्क में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर उसके रिक्वेस्ट के कारण वहाँ पर जाने के लिए मानती हो गया था। लिंसी को कभी भी फादर ने ऐसे पाप में जाने के लिए परमिशन नहीं दिया था, इसीलिए वो उसे बिना बताए पाप पर चला जाती है। वहाँ पहुंचकर अपने दोस्त शीशांग से मिलती है। शीशांग लिंसी को देखती है तो उसे लगती है कि लिंसी की स्टाइल ओल्ड फैशन है, इसीलिए वो उसे लिपस्टिक लगाती है और उसके बाल खोल देती है। शीशांग लिंसी से कहती है कि अगर मैं पहले से ही तुम्हारे साथ होती तो तुम अब तक जियांग के गर्लफ्रेंड बन चुकी होती। जियांग वो लड़का है जिसे लिंसी हमेशा से पसंद करती थी। यह सुनकर लिंसी कहती है कि आज तो उसके बारे में बात मत करो। यह कहकर दोनों पाप के अंदर चले जाती है। अंदर गो इन भी अपने कजिन के साथ बैठा था। विन सियांग से कहता है कि तुम अपना बर्थडे अपने पेरेंट्स के साथ क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रही हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियांग कहता है क्योंकि मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ और तुम पाप में देखो कितनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है? विन कहता है कहाँ है सुंदर लड़कियाँ, मुझे तो कोई नहीं देख रही है। तभी सियांग एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी टांगों को देखो कितनी सुंदर है और लंबी लंबी टांगे हैं। विन कहता है वो बहुत हाई हील्स पहनती है, इसके कारण उसके हड्डियों में भी बहुत प्रॉब्लम जल्दी से होगी, इसीलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। सियांग
यह सभी बातें सुनकर कहता है तो तुम रहने ही दो, तुम्हें तो वाइन पीना चाहिए। विन कहता है मुझे वाइन नहीं पीना है। तभी सियांग गोइन से कहता है तुम कब तक ऐसे रहने वाले हो, तुम्हें तो थोड़ा अब बदलना चाहिए। तभी उसका फोन बजने लगता है। विन उसे कहता है कि जाओ तुम अपने फोन उठाकर बात करो। लिंसी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। सियांग लिंसी से कहती है कि तुम अब ड्रिंक करना बंद भी करो, अगर तुम्हारे फादर मिस्टर ली को पता चलेगा तो मेरे जान ही ले लेगा। फिर से सियांग कहता है कि उसकी फादर 20 साल से हाई स्कूल के दिन रह चुके हैं, इसीलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो लिंसी को कुछ भी करने के लिए नहीं देता है। लिंसी कहती है मैं उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरे फादर हमेशा से ही बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे पनिश करते हैं। आज मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। दूसरी तरफ फादर घर पर बेटी की इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि लिंसी जाने से पहले लिंसी ने बताया था कि उसकी दोस्त एब्रॉड से आने वाली है, इसलिए वो सियांग की इंस्टाग्राम से करता है और उसे पता चल जाता है कि लिंसी सियांग के साथ पाप में है और वो तुरंत उस पाप के लिए निकल जाते हैं। लिंसी बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली थी, इसलिए वो बहुत ड्रंक हो गई थी। वो अपनी दोस्त सियांग से कहती है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसा क्यों करते हैं, वो कभी भी मेरे सपनों को नहीं समझा, हमेशा वो मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं भी बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। तभी सियांग कहती है ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना तुम्हें प्यार करने वाली। लिंसी कहती है मैं शायद बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे अपनी फादर यहाँ देख रही है। मिस्टर लिन को देखकर ही सियांग वहाँ से भाग जाती है। लिंसी चिल्लाने लगती है कि अरे तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो। फिर लिंसी अपने फादर से छुपने के लिए कोशिश करती है। गोइन यह सब देख रहा होता है और अचानक लिंसी उसके पास जाकर बैठ जाती है। विन कहता है कि अगर तुम सियांग से मिलने के लिए आई हो तो वो यहाँ से जा चुका है। लिंसी कहती है मुझे पता है, मैं तो तुम्हें हेलो कहने के लिए आई थी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रही है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो। विन कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। लिंसी कहती है मैं कल डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। यह कहने के बाद लिंसी अचानक उसका कोट उठा लेती है। विन उसे कहता है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो, मेरा कोट मुझे वापस करो। लिंसी कहती है प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा कोट चाहिए। लेकिन विन उससे अपना कोट खींचने लगता है। अचानक से लिंसी उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों के ऊपर वो कोट था। दोनों एक दूसरे की ओर देख ही रही थी। तभी उसके फादर लिंसी को पुकारने लगती है। गाविन को देखकर लिंसी से पूछती है कि ये कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लिंसी कहती है हाँ मेरी बॉयफ्रेंड है और आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं है, तो प्लीज इस बारे में भी कुछ भी मत कहो। लिंसी का फादर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हाथ हटाओ। यह कहकर लिंसी को अपने तरफ खींच लेता है। तभी गाविन लिंसी के फादर से कहता है कि सर आप जरूर इस लड़की के फादर होंगे, मुझे लगता है कि आपको इससे घर ले जाकर बहुत डांटना चाहिए क्योंकि इस तरह से पाप में आना और ड्रंक होकर लोगों को परेशान करना, क्या यही उसकी मैनर्स है? लिंसी का फादर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की, तुम ही उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्योंकि यह लड़की ड्रंक में है, मैनर्स तो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे ही लिंसी और उसके फादर दोनों ही विन को डांटने लगती है। डांट कर वहाँ से चला जाते हैं और विन वहाँ पर ही खड़ा रह जाता है। तभी वहाँ पर सियांग आता है और सियांग उसे कहता है कि भाई मैं तो थोड़ी देर के लिए आपसे दूर गया था और आप लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वे उसके तरफ देखते हुए कहता है ऐसे बकवास सवाल मुझसे मत करो और इस जगह पर मुझे फिर कभी लेकर मत आना। यह कहकर वो बाहर चला जाता है और पीछे से सियांग भी आता है। तभी सियांग की नजर सियांग के ऊपर पड़ती है और पहली नजर में उसे पसंद करने लगते हैं।
इसीलिए उसके पास फ्लर्ट करने के लिए पहुंच जाता है और शी शंग भी उस पर इंटरेस्ट दिखाती है। लिंसी का फादर उसे अपना घर ले आता है। फादर उसकी माँ से कहता है कि आज तुम्हारी बेटी हाई मेकअप करके पब में गई थी, जहाँ उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी और एक लड़के के साथ भी थी। इसने तो आज अपनी सारी हदें पार कर दिया। फिर वो लिंसी से कहता है कि तुम्हारी एज की सारी स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे हैं या तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और तुम इस तरह से अपना लाइफ बर्बाद कर रही हो। तभी लिंसी अपने फादर से कहती है कि मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मेरा सपना ही है एक सेलिस्ट आर्टिस्ट बनना। मैं अपनी सेलिस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों को भी इनवाइट किया था, लेकिन आप लोग वहाँ पर नहीं आए। जब आप लोग मुझे देखने के लिए नहीं आओगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं सेलिस्ट कैसे बजाती हूँ। तभी लिंसी की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है बेटी। लिंसी कहती है तो क्यों आप लोग हमेशा मुझे निशा दिखाते हैं। मेरी भी एक सपना है और मेरी भी एक लाइफ है। हर कोई अपने सपने को पूरा करना चाहता है और मैं भी दिल से पूरा करना चाहती हूँ। आप लोग तो मेरी फैमिली है और आप लोगों को तो मेरी सपोर्ट करना चाहिए। लिंसी का फादर कहता है एक सेलिस्ट आर्टिस्ट बनकर तुम कभी भी अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते हो। तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और फ्यूचर में जाकर एक टीचर बनना चाहिए। लिंसी कहती है मेरा सपना एक टीचर बनना नहीं है, मुझे एक सेलिस्ट आर्टिस्ट बनना है। बचपन से ही आप लोग मुझे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है। मैं कभी भी टीचर नहीं बनूंगी। ऐसे कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अचानक से लिंसी की फादर के सीने में बहुत दर्द होने लगता है और लिंसी की माँ उसे दवाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंसी को ब्रेकफास्ट टेबल पर फादर की रिपोर्ट देखती है। वो इस बारे में अपने माँ से पूछती है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि वहाँ से चली जाती है। इसलिए लिंसी अपनी माँ को फॉलो करती है। उसकी माँ फादर की रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर गावी के पास आई हुई थी और वो काउंटर पर रिपोर्ट छोड़कर वॉशरूम के लिए जाती है। तभी लिंसी फादर की रिपोर्ट को फोटो क्लिक करने लगती है। ऐसे करते हुए डॉक्टर गाविन उसे देख लेता है और उसे पहचान जाता है कि वो पब वाली लड़की है। इसीलिए उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिंसी कहती है मैं तो बस यहाँ रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आई हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। यह कहकर वो जाने लगती है। तभी डॉक्टर गाविन उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक नॉर्मल इंसान की पल्स में भी 80 होती है 1 मिनट के अंदर और तुम्हारी 130 है, तो मुझे इससे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। इस तरह पेशेंट की रिपोर्ट देखना अलाउड नहीं है, तुम यहाँ का रूल तोड़ रही हो। लिंसी कहती है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जिस रिपोर्ट की फोटो क्लिक कर रही थी वो मेरी डैड की है। मैं बस जानना चाहती थी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर गाविन को लगता है कि वो फिर से कोई बहाना बना रही है। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते हैं और कहता है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिससे बाहर निकलना है। लिंसी कहती है प्लीज मेरे हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसलिए वो उसके करीब जाकर कहता है यह आदमी मजाक कर रहा है। यह कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर ही खड़ा रह जाता है। फादर की रिपोर्ट चेक करने के बाद एक डॉक्टर कहता है कि लिंसी के फादर को स्टमक कैंसर नहीं है, उन्हें गैस्ट्रिक कल्चर है, लेकिन काफी सीरियस कंडीशन है। उन्हें हर 3 या 6 महीने में चेकअप के लिए आना होगा। लिंसी का फादर अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है। वो दोस्त उसे कहता है कि इंसी ने मुझे बताया कि लिंसी को यूनिवर्सिटी में और सेलिस्ट आर्टिस्ट में सुना गया है। तभी लिंसी का फादर कहता है हाँ, मुझे विश्वास है कि वो थिएटर में जाकर प्ले क्या करेगी। लिंसी को दिखाई जाती है जो प्रैक्टिस में होती है। तभी उसकी कोई गलती के कारण टीचर उसे सेलो बजाने के लिए मना करते हैं। क्लास के बाद इंसी लिंसी से कहती है कि टीचर सच में बहुत स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी गलतियाँ तो हर किसी से होती है। लिंसी कहती है मुझे यह सब बातों से बुरा नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी फ्यूचर अच्छा होगा। बस मुझे थोड़ा मेहनत
करने की जरूरत है। तभी यूनसी का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। तभी लिंसी अपने सेलो से कहती है कि तुम तो मेरे साथ हो, आज से तुम ही मेरी बॉयफ्रेंड हो। लिंसी का फादर उसे कहती है कि तुम सेलो प्रैक्टिस करना छोड़ दो और अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं तुम्हें एक दिन में 3 घंटों तक पढ़ाऊंगा। तभी लिंसी उसे कहती है कि मैं आपसे कहा था ना कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और एंट्रेंस भी नहीं देनी है, मुझे बस सेलिस्ट आर्टिस्ट बनना है और यही मेरी ड्रीम है। लिंसी की माँ लिंसी के फादर से कहती है कि हमें तो इस बारे में पहले ही बात की है ना। उतने में ही फोन बजने लगती है जो डॉक्टर गाओइन ने किया था। वही कहता है कि आपको जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे कोई गैस्ट्रिक कल्चर नहीं है, उसे कैंसर है। मेरी एक्सपीरियंस से तो ऐसा ही लगता है। यह सुनकर लिंसी की मॉम बहुत घबरा गई थी, लेकिन लिंसी को कुछ भी नहीं बताती है। नेक्स्ट डे लिंसी के फादर से कहती है कि आज आपको एडमिट होना होगा क्योंकि आपको इलाज की जरूरत है। तभी लिंसी भी साथ चलती है। वो तीनों साथ हॉस्पिटल पर पहुंचती है, लेकिन जब लिंसी और उसकी मॉम सामान निकल रही थी तभी लिंसी का फादर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल पर एडमिट नहीं होना चाहता था। तभी लिंसी की माँ हॉस्पिटल पर पहुंचकर कहती है कि हमें डॉक्टर गाओइन ने यहाँ बुलाया था। तभी वो काउंटर लिंसी के फादर को मतलब पेशेंट को बुलाने के लिए कहती है। और लिंसी के फादर को बुलाने के लिए लिंसी की मॉम और लिंसी एक बहाना बनाती है। लिंसी अपने फादर से झूठ बोल देती है कि मेरी पेट में बहुत दर्द हो रही है, यह अपेंडिक्स है। डॉक्टर ने मुझे अभी अभी ऑपरेशन के लिए कहा है। यह बात सुनकर ही उसके फादर तुरंत वहाँ पर चले आते हैं और लिंसी को हॉस्पिटल बेड पर लेटा रहता है। लिंसी की माँ कहती है कि मैं तुरंत डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं आई। तभी लिंसी के फादर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है और वो डॉक्टर गाओइन को ही बुला कर ले आता है। डॉक्टर गाओइन जब लिंसी को देखती है तो उसे पहचान जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो लड़की फिर से नाटक कर रही है। इसलिए वो उसके पास जाकर कहती है कि तो तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है, लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे तुरंत तुम्हारी ऑपरेशन करना होगा, लेकिन यह ऑपरेशन बहुत रिस्क होगा। यह सुनकर ही लिंसी बहुत डर जाती है, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर, अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर गाओइन उसे ऑपरेशन के लिए ले जाने कहता है। तभी लिंसी खड़ा हो जाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई अपेंडिक्स नहीं हुआ है, असल में मेरे फादर को इलाज की जरूरत है, मैं उन्हें यहाँ पर लाने के लिए ऐसा बहाना बनाया। तभी वहाँ पर लिंसी की माँ भी आ जाती है और डॉक्टर से कहती है कि मैं उन्हें यहाँ पर एडमिट कराने के लिए सारा काम कर लिया है। तभी डॉक्टर गाओइन अपने मास्क खोलता है और कहता है कि आप सभी मेरे साथ ऑफिस आइए। उसका फेस देखकर ही लिंसी और उसका डैड दोनों ही हैरान होकर कहती है कि तो यह तुम हो। सो गाइस, यही पर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।